हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 7 की विविध प्रश्नमाला को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, जिसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए हम इसे वाई के इक्वल मान लेते हैं और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे वाई का अवकलन प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम अवकलन करेंगे साइन इनवर्स का, तो हमें प्राप्त होगा 1/1 माइनस इसके अंदर के फलन का स्क्वायर और इसका रूट इनटू इसके अंदर वाले फलन का अवकलन करेंगे, जिसमें u इंटू वी से अवकलन करने की बजाय हम इसको सीधा ही लिखेंगे x की पावर 3/2 और इसका अवकलन अगले पद में करने वाले हैं, जिसमें इसका अवकलन आएगा घात आगे और घात में से कर देंगे कम और बटे में है 1 माइनस इस पद का स्क्वायर, जो कि हमें प्राप्त होगा x³ और ऊपर रूट, जिसका ओवरऑल उत्तर बनेगा 3/2। ऊपर x की पावर 1/2 का मतलब रूट x और बटे में 1 माइनस x³ का रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है कोस इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7 का रूट, जिसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो इसका एक बार अवकलन करने पर हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx और इक्वल में जो फंक्शन है वो u/v की फॉर्म में है, जिसमें पहले v को छोड़ देते हैं और u का अवकलन करते हैं, जो कि है कोस इनवर्स x/2 माइनस कोस इनवर्स x/2 को छोड़ देते हैं और v का अवकलन करते हैं, जो कि है 2x + 7 का रूट और बटे में है 2x + 7 का रूट, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा v²। इसके बाद इन दो अवकलन के बारे में विशेष ध्यान देना है, जिससे हमारा अगला पद होगा 2x + 7 का रूट, और यदि मैं कोस इनवर्स x/2 का अवकलन करूं तो पहले कोस इनवर्स का अवकलन होगा -1 बटे में 1 माइनस x/2 के स्क्वायर का रूट और उसके बाद x/2 का अवकलन प्राप्त होगा 1/2 माइनस कोस इनवर्स x/2 को एज इट इज छोड़ दिया इनटू इस पद का यदि हम अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा पहले रूट का अवकलन 1/2 और 2x + 7 का रूट। उसके बाद इसके अंदर वाले पद का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2 बटे में है 2x + 7 के रूट का स्क्वायर, यानी सिर्फ 2x + 7। अब इसको थोड़ा और हल करने के लिए 2 से 2 को कर देते हैं कैंसिल। पहला पद है 2x + 7 का रूट इनटू इस पद को थोड़ा ठीक करके लिखें तो -1/2 को पहले लिख लिया और बटे में जो पद है उसका एलसीएम लिया, उसका एलसीएम बनेगा 2 का स्क्वायर, जो कि ऊपर आके बना देगा सिर्फ 2 और नीचे बन जाएगा 2² माइनस x² का रूट माइनस हमारे पास है कोस इनवर्स x/2 और बटे में है √2x + 7 और सारों के बटे में है 2x + 7। इसमें फिर से 2 से 2 हो सकता है कैंसिल और अब अंश और हर में हम लोग 2² माइनस x² का रूट यानी कि 4 माइनस x² और 2x + 7 का रूट और 4 माइनस x² के रूट से 4 माइनस x² का रूट हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचा है सिर्फ माइनस, जिसको यहाँ पर हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। दूसरे पद की शुरुआत हो रही है माइनस से, जिसमें ये वाले 2 पद हो जाएंगे कैंसिल और इस पद का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो हमारे को मिलेगा माइनस के साथ कोस इनवर्स x/2 और 4 माइनस x² का रूट बटे में इन 2 का गुणा करूं तो हमें प्राप्त होगा 2x + 7 की पावर 3/2 और उसके साथ इस पद का गुणा करके लिख देते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है जिसको y के इक्वल मान लेते हैं और हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 1 + sin x का मतलब था sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर
और 1 माइनस साइन एक्स का मतलब था कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, या साइन एक्स बटे 2 माइनस कोस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम इस मान का भी उपयोग करेंगे। इस आधार पर हमें y प्राप्त होगा कोट इनवर्स, इसकी जगह तो हो जाएगा साइन एक्स बटे प्लस कॉस एक्स बटे 2, और इसके स्थान पे रखेंगे कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 अपॉन यही मान होंगे, यानी कि साइन एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स बटे 2, और दूसरे पद में दोनों चिन्ह बदले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, जिसमें ऊपर साइन से साइन कैंसिल और नीचे कोस से कोस, तो बनेगा कोट इनवर्स। ऊपर बचेगा 2 कोस एक्स बटे 2 और नीचे बचेगा 2 साइन एक्स बटे 2, जिसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बन जाएगा कोट इनवर्स के अंदर कोस बटे साइन यानी कि कोट एक्स बटे 2, जो कि y के इक्वल है। और यदि इसको हल करें तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल होने के बाद बचेगा x बटे 2। और अब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का अवकलन dy/dx और x बटे 2 का अवकलन होगा 1 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 इंटू e की पावर x इंटू साइन एक्स, और हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं और इसका सीधे ही अवकलन शुरू करते हैं, जिसमें y का अवकलन होगा dy/dx, और यहाँ पर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, जिसमें हम पहले स्टेप में पहले फंक्शन का अवकलन करेंगे, शेष दोनों को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस दूसरे पद में दूसरे पद का अवकलन करेंगे और शेष दोनों पदों को एज इट इज छोड़ देंगे, और तीसरी बार में हम तीसरे पद का अवकलन करेंगे और बाकी दोनों पदों को एज इट इज छोड़ देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 3x² e की पावर x और साइन x प्लस x³ e की पावर x और साइन x प्लस x³ e की पावर x और कोस x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया फलन है log x बट्टे में a की पावर x, जिसको हम y के इक्वल मान लेते हैं, और इस पर log m बटे n का सूत्र लगाएं तो बन जाएगा log x माइनस log a की पावर x, जिसको और आगे हल किया जाए तो y बन जाएगा, पहला पद है log x माइनस इसमें घात आगे शिफ्ट करें तो हमें प्राप्त होगा x इंटू में log a। अब इस पद का यदि अवकलन किया जाए तो y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx log x का 1 बटे x माइनस इसमें log a कांस्टेंट और x का अवकलन प्राप्त होगा 1, यानी ओवरऑल आंसर आएगा 1 बटे x माइनस log a, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया फलन है x log x की घात log x, जिसमें फलन की घात में कोई दूसरा फलन मौजूद है, और इसको हल करने के लिए हम पूर्व की भांति इसको y के इक्वल मान लेते हैं और दोनों पक्षों में log यूज़ करते हैं तो बन जाएगा log y, घात आगे शिफ्ट होगी और आधार के साथ हम फिर से log लगाएंगे तो बन जाएगा log x log और x, जिसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो log y का बनेगा 1 बटे y और y का dy/dx। राइट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, जिसमें फर्स्ट को छोड़ दें तो सेकंड इस पार्ट का अवकलन बनेगा पहले log का 1 बटे में x log x और बाद में अंदर वाले पद यानी x log x का अवकलन, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में पूरा करने वाले हैं, प्लस log x log x को एज इट इज छोड़ दिया और इस पहले log x का अवकलन बन जाएगा 1 बटे x, जिसको सॉल्व करते हैं तो log x 1 अपॉन x log x इंटू इस पद का अवकलन फिर से किया जाएगा u इंटू v से, जिसमें पहले पद को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे पद को छोड़कर पहले का अवकलन, और लास्ट वाला स्टेप हम एज इट इज नोट कर देंगे। अब इसके अंदर x से x कैंसिल, इसका गुणा अंदर करता हूँ तो हमें प्राप्त होगा log x इंटू 1 प्लस
log x अपॉन x log x प्लस log x अपॉन x। हालांकि यदि हम चाहें तो यहाँ पर log x से log x हो सकता है कैंसिल, लेकिन आंसर को मैच करने के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। 1/y dy बाई डी का ये मान आ रहा है, जिसमें से dy बाई डी का मान ज्ञात करने के लिए हम y का गुणा करते हैं, और y का मान क्वेश्चन में है x log x की पावर में log x, और बाकी सारा पद एज इट इज, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जिसको हल करें तो इसको इधर शिफ्ट करने से हमें प्राप्त होगा tan log x इज इक्वल y माइनस एक्स स्क्वेयर बटे एक्स स्क्वेयर, जिसमें एक्स स्क्वेयर का वजर गुणा करें तो एक्स स्क्वेयर इंटू में tan log x इज इक्वल y माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर शिफ्ट किया जाए तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू tan log x इज इक्वल टू दी y, जिसमें y को इधर लिखते हैं और इस पद में से एक्स स्क्वेयर को लेते हैं कॉमन, तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस tan log x, जो कि आपका दिया गया क्वेश्चन है। और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, और इसको u इंटू वी से सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट को छोड़ दें तो सेकंड स्टेप में हमारे पास है 1 का अवकलन 0, यहाँ पर हमारे पास tan जिसका अवकलन होगा sec स्क्वायर, और अंदर है log x, इनटू में log x का अवकलन करें तो 1/x प्लस 1 प्लस tan log x को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और एक्स स्क्वेयर का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2x, जिसको और आगे हल किया जाए तो dy बाई डी एक्स का मान होगा, जिसमें x से x हो जाएगा कैंसिल, तो शेष होगा x sec स्क्वायर और log x, प्लस दूसरा पद होगा 2x गुणा में 1 प्लस tan log x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, जो कि 2 या 2 से अधिक fx की पावर gx की फॉर्म में है, जिसको हम पहले y के इक्वल मान लेते हैं, और उसके बाद अगले स्टेप में जो फर्स्ट फंक्शन है उसको u मानेंगे और दूसरे फंक्शन को v, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, जिसका अवकलन करने पर हमें dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा, जो कि होगा du बटे डी एक्स प्लस dv बटे डी एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें u का मतलब है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, जिससे du बटे डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम दोनों पक्षों में लगाते हैं log, जिसमें ये वाली घात आगे शिफ्ट हो जाएगी और आधार के साथ लग जाएगा log, और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो 1/u, और u का बन जाएगा du बटे डी एक्स इज इक्वल, इसका अवकलन करेंगे u इंटू वी से, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया log x का अवकलन 1/x, log x को छोड़ दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का अवकलन बन जाएगा 2x, जिसको आगे हल करने के लिए हम u से गुणा करते हुए du बटे डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं, और u का मतलब है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और शेष पद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 2x log x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार v हमारे पास है x माइनस 3 और इसकी पावर एक्स स्क्वायर, जिससे dv बटे डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों में फिर से log का इस्तेमाल करते हैं, और अब इसका अवकलन करें तो 1/v dv अपॉन डी एक्स, इधर वाले पदों का u इंटू वी से अवकलन करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन, जिससे dv बटे dx का मान ज्ञात करें तो v से
वज्र गुणा करते हुए मान निकालेंगे और v का मतलब है x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और बाकी ये सारा पद लिख देंगे एज इट इज़। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से मान रख देंगे समीकरण 2 में, जिससे हमें dy बाई डी एक्स का मान मिलेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और दोनों x और y का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे x का अवकलन प्राप्त होगा dx बटे dt, जिसमें 10 कांस्टेंट बाहर, t का अवकलन 1 और माइनस साइन t का अवकलन बन जाएगा माइनस cos t, जिसको और आगे हल किया जाए तो बन सकता है 10, और इसको हाफ एंगल में चेंज करें तो बन सकता है 2 साइन स्क्वायर t बटे 2, जो कि dx बटे dt का मान होगा, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यदि y का अवकलन करें तो dy बटे dt 12 कांस्टेंट 1 माइनस cos t का अवकलन करें तो 0 प्लस साइन t, जिसको फिर से हाफ एंगल में चेंज करें तो dy बटे dt का मान बन जाएगा 12 गुणा में 2 साइन t और cos t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग दें तो हमें dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा, जो होगा 12 गुणा में 2 साइन टी कॉस टी, साइन टी बाई 2, सॉरी यहाँ पर t बाई 2 आएगा, साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 अपॉन 10 गुणा में 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होकर बनेंगे 6/5, तो यहाँ पर 6/5 शेष बचा कोस बटे साइन, जिसका मतलब होता है कॉट, और अंदर कौन है t बटे 2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, जिसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। को यदि ध्यान से देखा जाए तो y इक्वल हो सकता है साइन इनवर्स x, और इस पद के स्थान पर आ सकता है कॉस इनवर्स x, क्योंकि कॉस इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो इस मान के बेस पर ये मान बन जाएगा कांस्टेंट, यानी कि पाई बटे 2, क्योंकि फिर से हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है पाई बटे 2। इस आधार पर ये कांस्टेंट मिल रहा है, जिसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का अवकलन होगा 0, जो कि आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला संबंध हमें दिया गया है और इसके बेस पर हमें ये वाला मान सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए हम लिखेंगे कि दिया गया है, जिसमें हम कोस इनवर्स के अंदर इस जगह पर अंश और हर में एक्स स्क्वायर का लगाते हैं भाग, तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर तो 1 हो जाएगा, और जहाँ पर वाई स्क्वायर है उसमें बन जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और इक्वल में है tan इनवर्स a। अब यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो ये सूत्र बनता है 2 tan इनवर्स y बटे x का, और इक्वल में है tan इनवर्स a, क्योंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें x के स्थान पर हमारे पास है y बटे एक्स। इस आधार पर यदि हम 2 का भाग दें तो हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स y बटे एक्स इक्वल 1/2 tan इनवर्स a, और इस tan इनवर्स को यदि उधर शिफ्ट किया जाए तो हमें प्राप्त होगा y बटे एक्स इक्वल tan 1/2 tan इनवर्स a, जिसका अब अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा y बटे एक्स का अवकलन u बटे v से करूँगा, v को छोड़कर u का अवकलन माइनस u को छोड़कर v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर इक्वल, ये सारा पद कांस्टेंट है क्योंकि इसमें a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0। एक्स स्क्वायर का वज्र गुणा करें तो x dy बटे डी एक्स माइनस वाई का मान होगा 0। यहाँ से x dy बटे डी एक्स हमें प्राप्त होगा y, जिसमें x का भाग देने पर dy बटे डी एक्स का मान प्राप्त होगा y बटे x, और हमें अंत में यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाला संबंध दिया गया है, जिसके आधार पर हमें ये वाला मान
सिद्ध करना है। दिए गए मान में यदि हम साइन ए प्लस वाई का भाग लगा दें तो हमें x का मान प्राप्त होगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। और इस क्वेश्चन में हम स्पेशली इस पूरे फलन का अवकलन y के सापेक्ष करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना आपने कि हमें इसका अवकलन y के सापेक्ष करना है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में x का अवकलन हमें प्राप्त होगा dx बटे में dy, और इधर हम u बटे v वाला मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें v को छोड़कर u का अवकलन y के सापेक्ष माइनस u को छोड़कर v का अवकलन y के सापेक्ष, और अपॉन होगा v का स्क्वायर, जिसको आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा साइन a प्लस वाई, और अंदर वाले पद का अवकलन प्राप्त होगा कॉस y, माइनस साइन y, और अंदर वाले पद का अवकलन प्राप्त होगा कॉस a प्लस वाई, अपॉन है साइन स्क्वायर a प्लस वाई, जो कि हमें dx बटे dy का मान मिल रहा है। अब यदि इसके अंश में ध्यान से देखा जाए तो ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b जैसा है, यानी ये साइन a माइनस b का सूत्र है, जिसमें ये a पद है और ये पद b है। तो इस पर यदि हम साइन a माइनस b का सूत्र लगाएं तो हमें प्राप्त होगा साइन a माइनस b अपॉन जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं, जो कि dx बटे dy का मान है, जिसमें y से y कैंसिल होके हमें प्राप्त होगा अंश में साइन a और बटे में होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब यदि इसी पूरे पद का व्युत्क्रम ज्ञात किया जाए तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, और इस पद का व्युत्क्रम भी हमें करना पड़ेगा, जिससे हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। और यदि आप ध्यान देंगे तो हमें अंत में यही सिद्ध करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।